जय हिंद। आज के समय पे अगर आप यूएस मीडिया को देखोगे तो वो एक चीज़ को कवर कर रहा है, वो है चाइना का न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल टारगेट टेस्ट, जो वो लोग रिसेंटली कंडक्ट किए हैं अगस्त 2021 में। ये पता चला है कि चाइना ये मिसाइल को कंडक्ट कर चुका था, लेकिन ये मिसाइल उसका टारगेट भूल गया। और ये भी बताया जा रहा है ये मिसाइल अपने लक्ष्य में से प्राय 30 से 40 किलोमीटर के दूर में हिट किया है। यूएस देखकर ही हैरान है कि चाइना ऐसे मिसाइल क्रिएट कर लिया जिसने पूरे पृथ्वी की परिक्रमा किए है, यानी कि पूरे धरती के ऑर्बिट को कवर किया एंड इसके बाद वो अपने टारगेट के तरफ बढ़ने लगे। एंड यूएस ने ये खुलासा किया है कि यूएस को भी मालूम नहीं था कि चाइना के पास ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई। एंड यूएस ने अपने मीडिया पे ये भी बताया है कि कैसे चाइना इतने जल्दी इस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट कर दिया। एंड इस बहुत बड़ी बात कि पूरे धरती के चक्कर मार के कोई मिसाइल अपने टारगेट को हिट करे। एंड यूएस के बहुत सारे मीडिया ये बोल रहा है अब जागने का वक्त आ गया है। एंड वो बोल रहा है ये कम्युनिस्ट देश जो आर्थिक दिख से बहुत आगे है, ये हमारे सामने खड़ा है एक प्रतिद्वंदी की तरह। अगर हमने इस चैलेंज से जल्द नहीं निपटा तो फिर मुश्किल का बात हो जाएगा। एंड इंडिया में मैं बोलना चाहूँगा, जब तक प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आती तब तक हम इमेजिन करते हैं कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ है ही नहीं हमारे सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जाके बॉर्डर के साइड पे कैनल बन रहा है, रोड बन रहा है। कई दशकों तक हमने सोचा नहीं था कि ये करने का आवश्यक है। खैर यूएस ने अभी से एक्नॉलेजमेंट कर लिया है कि चाइना जो किए है वो उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड यूएस के बहुत सारे जर्नलिस्ट ये बोल रहा है चाइना के ये मिसाइल टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप सोच के देखिए, पूरे धरती के चक्कर लगाने वाला एक न्यूक्लियर टेस्ट जब आप टेस्ट करके देखते हो, क्लियरली चाइना दिखा रहा है अपने ग्लोबल एम्बिशन कि मैं ताइवान, इंडिया यहीं तक मैं नहीं रुकूंगा। जब चाइना विस्तार करना शुरू करेगा तो वे यूएस के पास भी आएगा। एंड चाइना के बहुत सारे जर्नलिस्ट ये भी बोल रहा है कि अगर चाइना के पास ऐसा ग्लोबल एम्बिशन नहीं होता तो चाइना ऐसे मिसाइल बनाता ही नहीं। ये जो पैनिक अभी चल रहा है यूएस का, ये सिमिलर है 1957 के पैनिक के जैसे। अगर आप देखोगे 1957 में रशिया ह्यूमन एक्टिविटी में पहली बार मिसाइल लॉन्च किए थे, ये थी स्पुतनिक 1। एंड अगर आप उस वक्त के न्यूज़ को फॉलो करें तो आपको ये मालूम चलेगा कि यूएस, ब्रिटेन और भी बहुत सारे देश में कैसा पैनिक चल रहा था। एंड यूएस सोच रहा था दुश्मन कंट्री का सैटेलाइट हमेशा हमारे ऊपर से गुजर रहा था। रशिया के मिसाइल लॉन्च करने पे यूएस में जितना पैनिक हुआ था, सेम पैनिक अभी भी हो रहा है चाइना के मिसाइल लॉन्च करने पे। चाइना जो हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है, इस लेवल का मिसाइल अभी तक रूस ने भी नहीं किया, क्योंकि यूएस और रशिया कुछ लेवल पे मिसाइल टेस्ट किए हैं, मगर एक रॉकेट से एक मिसाइल को अंतरिक्ष में पहुंचाओ लोअर ऑर्बिट तक, फिर वो धरती का ऑर्बिट पार करके अपने टारगेट को निशाना कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट द मिसाइल फेल भी कर सकता है, लेकिन ये एम्बिशन ही बहुत बड़ा है। नाउ अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइल के बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 5 माक से ऊपर है। और अगर आप सुपरसोनिक मिसाइल के बात करें तो इसके स्पीड रहता है 1 माक से लेकर 5 माक तक। और अगर आप 1 माक से भी पीछे चले जाते हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा सबसोनिक मिसाइल। नाउ हाइपरसोनिक मिसाइल आज के ज़माने में एक फ्यूचर है। एंड इंडिया भी कोशिश करेगा कि इसके पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत जल्द से जल्द हो जाए। हालांकि इंडिया ने अभी के लेवल पे कोई बड़ा टेस्ट किया नहीं है। वहीं पे यूएसए, चाइना, नॉर्थ कोरिया ये सब कंट्री
बोलता है कि ये कंट्री हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर चुका है एंड ये लोग बोल रहा है इसके पास अभी 5 मार्क से भी ज़्यादा के स्पीड के मिसाइल है, लेकिन अभी तक वो ये मिसाइल अपने आर्मी के हाथ में शिफ्ट नहीं किया है। वो बोल रहा है काफ़ी हद तक ये मिसाइल रेडी हो चुका है एंड बहुत ही जल्द इसको वो इंडक्ट भी कर लेंगे। और चाइना ने जो यहाँ पे मिसाइल टेस्ट करके दिखाए है ये है DF-17। DF-17 के बारे में चाइना ने 2019 को खुलासा किया था। 2019 के आर्टिकल ने पब्लिश किया था कि DF-17 चाइना के पास रेडी है। यूएस यहाँ पे बहुत पैनिक फील कर रहा है बिकॉज यूएस के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है जो DF-17 के बराबरी कर सके। नाउ चाइना ने एक मिसाइल लिया है लॉन्ग मार्च मिसाइल एंड इस मिसाइल में DF-17 को इंस्टॉल कर दिया एंड ये लॉन्ग मार्च रॉकेट फास्ट में ये गया पहले लोअर बीट ऑर्बिट में और उसके बाद ये मिसाइल लॉन्च हुआ एंड पूरे धरती को ऑर्बिट करके ये अपने लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ने लगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाए। तो यही बताया जा सकता है कि चाइनीज़ ने अभी तक ये मिसाइल कंप्लीट नहीं कर सका एंड इसको अभी 3-4 साल लगेगा इस मिसाइल के एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।